तो ये एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है आज की डेट में, सेक्सुअल वेलनेस कहते हैं जिसको। आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है इससे पीड़ित है और वो इसके बारे में बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी थोड़ा सा एक कदम पीछे आ जाते हैं इस टॉपिक पे बात करने के बारे में। सो आज हम बात करेंगे वे टू अ हैप्पियर लाइफ, एक ज्यादा खुशहाल जीवन के बारे में, जो कि हमारे इस प्रोडक्ट से हमें मिल सकता है। क्योंकि सेक्सुअल वेलनेस आज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिकमेंड करता है वो कहता है सेक्सुअल वेलनेस का मतलब सिर्फ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस से नहीं होती। सेक्सुअल वेलनेस का मतलब है आपका इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल हर तरीके से आपको एक खुशहाल, एक स्वस्थ जीवन शैली मिल पाए, वही कह लेती है एक सेक्सुअल वेलनेस। लेकिन ऐसे में आज इंपोर्टेंस एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है। देखो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई इंपोर्टेंस का नाम सुनते कि अरे देखो क्या टॉपिक पे बात हो रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हम सोचते हैं कि यार ये ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों शायद इसीलिए ये अनट्रीटेड सबसे ज्यादा रह जाता है। बहुत बार हम बात करने चाहकर भी हम बात नहीं कर पा रहे होते। सो एग्जैक्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? जहां नसों में तनाव की कमी आनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से हमारे अंग में वो एनर्जी और वो उसमें वो ताकत नहीं मिल पाती जिससे वो अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कर पाए, एग्जीक्यूट कर सके। और वहां पर जब उस अंग को प्रॉपर तरीके से जब रक्त संचार नहीं मिल पाता तो भी ये चीज हो रही होती है। आज इंपोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सारे लोगों को महसूस हो रहा होता है दोस्तों। कारण बहुत सारे हैं। कुछ हार्ड फैक्ट्स बताना चाहूंगा आपको कि 1 आउट ऑफ एवरी 10 इंडियन मैन, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है। लेकिन कोई छाती चौड़ी करके आके बोलेगा क्या आपको? कोई नहीं बताएगा। मैं बहुत संजीदा टॉपिक बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। कोई भी छाती चौड़ी करके आके नहीं बोलेगा अरे सर मुझे ना इंपोर्टेंस हो रखा है, बताओ क्या करूं। कोई नहीं कहेगा। लेकिन हर 10 में से एक है व्यक्ति। और स्पेशली जो मेट्रो सिटीज हैं या फिर जहां पे बहुत ही ज्यादा एक फास्ट जीवन शैली है, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त जीवन शैली है, वहां पे इस मात्रा को और ज्यादा देखा गया है। यानी एग्जैक्ट तो नंबर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 10 में से 3 या 4 लोग वहां पे इंपोर्टेंस से ग्रसित हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, nearly 25 out of every 100 patients with erectile dysfunctions are below 30 years. 30 साल से कम उम्र की। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो यार बुढ़ापे में जाके होने वाला होगा, लेकिन आज 30 से कम उम्र की जनसंख्या में आप देख सकते हैं 100 पेशेंट में से 25 जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ग्रसित हैं। आज से 10 साल पहले ये नंबर सिर्फ 5 से 7 था, यानी 5 से 7%, अब पहुंच चुका है 25% पर, जहां पे 30 साल से कम उम्र के लोगों में ये शिकायत देखने को मिलती है। एक सर्वे किया गया जहां पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो यंग जनरेशन के जो मैन है उनके ऊपर देखा गया, और करीब 400 लोग जिन्होंने कंप्लेंट करी कि आइदर उनको एक पिनाइल इरेक्शन नहीं हो रहा है या तो वो एक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अपने इरेक्शन को। So एक अलार्मिंग 100 वर इन देयर 20s। ये जो 400 लोगों पे जो सर्वे हुआ उसमें से जो ऐसे तथ्य जो सामने आए उसमें से करीब 100 लोग अपने 20s की एज में थे, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 या 29 साल तक के लोग वो थे। तो अभी बताइए क्या ये सिर्फ बुढ़ापे में आने वाली शिकायत होने वाली है? ये एक ऐसी शिकायत है जिसके बारे में बात कोई नहीं करता, लेकिन वो परेशान है। और जिसकी वजह से होता क्या है, वो इतने ज्यादा इरिटेटेड हो चुके होते हैं, इतने ज्यादा डिस्गस्टेड फील करते हैं और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा ऐसे लोगों में। गाली गलौज बहुत ज्यादा करेंगे, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाएंगे, मारपीट। वो मारपीट असल में क्यों हो रही है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहे, डॉक्टर के पास जाके भी नहीं बता सकते, ऐसी परेशानी महसूस कर रहे होते हो इसको। तो हमारे लिए जरूरी है जानना दोस्तों इस कॉमन कॉज को, कि इंपोर्टेंस का कॉमन कॉज हो क्या सकता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, आज की जो हमारी मौजूदा जो जीवन शैली है, बहुत ही आधुनिकतम जीवन शैली जो है, इसमें बहुत ज्यादा हम रेडिएशन से एक्सपोज्ड हैं, है कि नहीं है?
कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, राइट? कितने लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग टीवी देखते हैं, कितने लोग घर पे रहते हैं, बल्ब जलाते हैं। हर तरीके से किसी न किसी तरीके से हम रेडिएशन से एक्सपोज्ड है। मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंपोर्टेंस हो सकता है, और एक भी कारणों को हम अपने आप से दूर नहीं रख सकते। अपने मोबाइल के बिना एक दिन छोड़ो, 1 घंटा काट के बता दो बिना मोबाइल के, पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन तो रहना ही रहना है, लेकिन यदि आपके पास हेल्दी हार्ट कार्ड है तो आप उस रेडिएशन को भी ब्लॉक कर सकते हो, कर सकते हो। तो हार्ट कार्ड होना जरूरी है ना। साथ ही साथ वैस्कुलर ब्लड वेसल डिजीज, जहां पे आपके रक्त संचार प्रॉपर नहीं हो पा रहा है बॉडी में, वैसी काफी सारी दिक्कतें आज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। नर्वस सिस्टम डैमेज, जो इतना ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर जो फ्री रेडिकल डैमेज है वो हमारे काफी नर्व डैमेज को कर रहा होता है, जिसके कारण से भी ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो रही होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब हो रहा होता है तो उस समय जरूरी क्या है कि ध्यान केंद्रित हो एक जगह पर। लेकिन आज हम दसियों हजारों चीजों में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम हमेशा तनाव में रहते हैं और हम एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस नहीं कर पाते। टेंशन रहती है, अरे यार वो वाला काम रह गया है, यार वो उसकी बिलिंग नहीं हुई है, यार उसके बिजनेस वॉल्यूम नहीं डले, यार उसका यार क्लोजिंग बची हुई है अभी। तो टेंशन रहती है, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। या फिर बहुत ज्यादा मेडिकेशंस का इस्तेमाल जो है दवाइयों का इस्तेमाल हम करने लगे, वो भी हमारे इन सारे प्रॉब्लम्स को ऐड ऑन कर रहा होता है दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स साथ में एजिंग एक कंसर्न है। सो साइड इफेक्ट क्या है? अगर कोई व्यक्ति कहे चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ ही जी लूंगा, होता है ना, जी रहे होते हैं काफी सारे, लेकिन उसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होता है? हिंदी रूपांतरण तो मिल गया, काम क्या होता है? एंग्जाइटी का मतलब क्या है? टेंशन है जी? नहीं, बड़े सिंपल शब्दों में एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? एक तरीके का तनाव या एक चिंता, अजीब सा जीवन शैली। यार क्या होगा, क्या होगा, अरे बाप रे, अरे यार क्या हो गया, एक हमेशा एक घबराहट की सिचुएशन बनी रहना कि यार मैं कितने बजे घर पहुंचूंगा, यार पता नहीं गाड़ी मिलेगी कि नहीं। मतलब जो हमेशा आप रहते हैं, राइट, वो एक चीज होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि तनाव क्या है, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के कारण मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं और मैं किसी से बोल नहीं सकता, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, लोगों पे विश्वास होना छूट जाएगा, आपका धीरे धीरे विश्वास घटना शुरू होगा क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है। रिलेशनशिप के इश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों ही व्यक्तियों का एक दूसरे के क्लोज होना जरूरी है, लेकिन अगर ऐसे कंसर्न्स हैं तो वहां पे वो क्लोजनेस नहीं रहेगी रिलेशनशिप में। साथ ही साथ आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी तो नीचे आएगा कि नहीं? कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आएगा कि नहीं? शर्म महसूस करेंगे ना वहां पे। तो ये सारी चीजें कुछ बैड इफेक्ट देती है आपके इश्यूज पे। प्रोस्टेट हेल्थ आपका बेहतर नहीं रह पाता, स्लीप में इश्यूज रहते हैं आपको, यानी नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती, और तो और हृदय संबंधित विकार भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर भी होने के चांसेस रहते हैं। और इनफैक्ट ये देखने को मिला है, वो सारे लोग जिनका एक सेक्सुअल लाइफ या एक कहना सेक्सुअल वेलनेस वो लोग अचीव कर लेते हैं, वो हमेशा एक बेहतर हार्ट रख पाते हैं, एक स्वस्थ हार्ट के मालिक रहते हैं वो, जिनका सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे में कोई भी ऐसे चैलेंजिंग सेक्सुअल हेल्थ नहीं चाह रहा होगा, राइट? चाहते हैं हम में से कोई ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन तो नहीं चाहते होंगे ना? सो अगर नहीं चाहते हैं तो हमारे पास कोई सेफ और इफेक्टिव सोल्यूशन आज नहीं है। इसका है क्या? मार्केट में काफी सारे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, मार्केट में काफी सारे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। नाम से ही समझ याद, हमें सबको याद होगा, वियाग्रा नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, है ना? वैसे आज बहुत सारे कॉपी कैट्स ने अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए है सिडनाफिल साइट्रेट के इस मॉलिक्यूल से। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए बनाया गया है? क्या ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए, क्या ये क्योर करता है किसी चीज को?
वो क्योर नहीं करता, वो एक टेम्पररी बेनिफिट दे रहा होता है वहां पर, लेकिन क्योर कुछ नहीं होता वहां। और उल्टा आपकी बॉडी उससे हैबिचुएटेड होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इस प्रोडक्ट के अलावा, इस मेडिकेशन के अलावा आपकी बॉडी कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो ये साइड इफेक्ट तो है, उसके अलावा भी काफी सारे साइड इफेक्ट है, कभी गूगल कर लीजिएगा साइड इफेक्ट्स ऑफ सिग्नल साइट्रेट मॉलिक्यूल, तो पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा दिक्कतें उसमें भी आ रही होती हैं। सो क्या आईएमसी के पास आज कुछ ऐसा है? सो देखिए कितना खुश है ये व्यक्ति, इसके चेहरे की मुस्कुराहट देख के मतलब इतनी खुशी होती है मुझे कि आज आपकी आईएमसी कंपनी आपके पास लेकर आई है बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ आयुर्वेदा सोल्यूशन, जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर कर सके। किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? एक ऐसी ताकतवर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसको समझाने से पहले एक छोटा सा सीन जरा यहां पे देख लीजिए। राजा महाराजाओं की एक नहीं बहुत सारी रानियां भी होती थी, और वो सारे के सारे सुखी रहते थे एक साथ एक ही महल के अंदर। कैसे इस चीज को प्राप्त किया जाता था राजा महाराजाओं द्वारा, है कि नहीं? कीड़ा जड़ी बट्टी। ये हर्ब यानी जड़ी बूटी हम कहते हैं ना, हर्ब जड़ी। तो एक हर्ब है जड़ी जो कि कॉस्टलियर है गोल्ड से भी ज्यादा। सोना जो है उससे ज्यादा महंगा ये हर्ब होता है, जो कि कहलाता है कीड़ा जड़ी, जिसको हिमालयन वियाग्रा भी कहा जाता है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि पेपर और पेन तैयार रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नहीं तो आपको कोई भी ऑब्जेक्शन देकर इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, या रिजेक्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट को, तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन प्रोडक्ट कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस इसका जो साइंटिफिक नेम है, कीड़ा जड़ी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। और ये कीड़ा जड़ी हिमालय पर्वतों में जो प्लेट्यूज है वहां पर ये मिल रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कोई पौधे नहीं है, इसका नाम क्या है? कीड़ा जड़ी, यानी एक जड़ी यानी एक हर्ब जो कि कीड़े के साथ है। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। केंचुओं के बारे में जानते हैं हम, अर्थवर्म्स, ठीक है। अर्थवर्म्स जो होते हैं हमारे मिट्टी में काफी नीचे तक मौजूद रहते हैं, ठीक है। वो अर्थवर्म्स के अंदर एक फंगस अटैक करता है उनकी ब्रेन को, ठीक है। जब वो नीचे होते हैं तो एक फंगस उनके ब्रेन को अटैक करता है, जिसके कारण से वो अर्थवर्म कुछ सोच या समझने की कैपेसिटी खत्म कर चुका होता है। तो वो धीरे धीरे अर्थवर्म जो है वो अब ऊपर जमीन की सतह पर आना शुरू कर देता है। और एक बार ही वो जमीन की सतह पर, मिट्टी के सबसे ऊपर की सतह पर जैसे आता है, तो अपनी गर्दन जो है वो मिट्टी से बाहर निकालता है, और वहां उसकी मौत हो जाती है। अब क्या होता है, उसके दिमाग को, जो ब्रेन को जो फंगस ने अटैक किया था, अब वो उसका सर बीच में से फाड़ के वो आगे ग्रो करना शुरू कर देता है, और वहां से इस फंगस को और ट्रांसमिट करता है दूसरे और बाकी, ताकि अर्थवर्म्स यानी केंचुओं तक ये फंगस पहुंच सके। क्योंकि फंगस को भी तो जीना है ना, उसको भी अपना एक जीवन चक्र है जो उसे भी मेंटेन करना है। हमें भी खाना खाना होता है, तो उस फंगस को भी खाना खाना होता है। तो उस फंगस का खाना क्या है? वो अर्थवर्म का ब्रेन, राइट, वहीं से खाना वो खाएगा। तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है, राइट। वहां से एक एक केंचुओं के अंदर जाके वो इन्फेक्ट कर रहा होता है, और तब जाके एक हब बनता है। जब वो पूरा बाहर निकल चुका होता है उसके माथे में से, राइट, वो एक पूरा फंगस एक मशरूम की तरह वो बाहर निकल चुका होता है, उसके बाद ये इनफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद ये कुछ काम नहीं करता और आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसने दूसरी जगह स्प्रेड कर दिया अपने आप को। अब वो जो पूरा का पूरा वो डंडी जैसा जो है, जिसके आगे एक मशरूम है, पीछे का हिस्सा जो कीड़े का है शरीर, वो इस्तेमाल किया जाता है, और वही एक्चुअली कहलाता है कीड़ा जड़ी, क्योंकि जड़ी भी है और कीड़ा भी है, ठीक है। और इसको ढूंढ ढूंढ के एक ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा होता है।
क्यों मैंने आपको ये बात बताई कि कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, इस नाम को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आज लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉर्डिसेप्स नाम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। कॉर्डिसेप्स नाम का इस्तेमाल करते हैं कीड़ा जड़ी को। और कॉर्डिसेप्स जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, एक होता है कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस। कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस जो है इसको लैब में अलग से ग्रो किया जा सकता है, राइट। लेकिन जो साइनेंसिस है वो एकदम नेचुरल वे में मिलने वाला कीड़ा जड़ी है या कॉर्डिसेप्स है, जो कि असल में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑब्जेक्शन, या फिर लोग ये कह सकते हैं मार्केट में ये तो सस्ते में मिल रहा है, तुम्हारा वाला महंगा क्यों। तो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस का ये डिफरेंशिएशन यदि आपने उनको समझा दिया तो उनको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। इसके काफी सारे वीडियोस आपको YouTube पे एजुकेशनल वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, किस तरीके से होता है। इनफैक्ट आपकी IMC कंपनी ने एक ये वाला जो हिस्सा है ये है जड़ी और ये है कीड़ा। ये कीड़ा ही है, ये कीड़े की बॉडी है जो सूख गई है। उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वेजिटेरियन सोर्स को इसको वेजिटेरियन सोर्स बना दिया, क्योंकि वो जो कीड़ा है वो तो उसकी बॉडी रह गई है, वो अंदर है, जिसको आयुर्वेद कॉम्बिनेशन बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, क्योंकि इसको एक हर्ब माना गया। ऐसे तो दही खाते हो, दही में क्या होता है, कीड़े होते हैं उसके अंदर भी। तो ऐसे तो किसी चीज होती है कीड़ा हर चीज के अंदर है। आप कोई भी सब्जी खाते हो, सब्जी के ऊपर पूरा कीड़े घूरे होते हैं, अगर आप उसको बहुत मैग्नीफिक को देखो तो कोई भी चीज नॉन वेजिटेरियन नाम की चीज भी है, और फंगस इतनी फैल जाती है कि कीड़ा जड़ी कहते हैं। ये पूरा कीड़ा उसका जड़ी सब जड़ी अरे कैप्सूल में अंदर चले कौन दे रहा है, क्या हानिकारक ये वेज नॉन वेज पे एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा। चाइनीज एंड तिब्बतियंस में जो है कीड़ा जड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा है, 1000 साल पहले से इसके फायदों को देख लिया गया है। ये सब स्किप करते हैं। कीड़ा जड़ी जो है ये आप देखेंगे जो स्पोर्ट्समैन है, जो एथलीट्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। कौन सा परफॉर्मेंस? खेलने वाला परफॉर्मेंस जो ग्राउंड पे होता है, स्टैमिना को इंप्रूव करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, गौर फरमाइएगा, ये डोप टेस्ट में नहीं आता, राइट। तो इसलिए एथलीट्स और खिलाड़ी जो हैं इसको यूज करना बहुत पसंद करते हैं। सो इंट्रोड्यूस तो वे टू अ हैप्पियर लाइफ। लेकिन उससे भी ज्यादा लाजवाब आपको यहाँ पे दिखेगा ये वीडियो, जिस वीडियो के अंदर बाकायदा ये भी दिखेगा ये कीड़ा जड़ी बनती कैसे, राइट। सर पहले से स्टार्ट करो, सर पहले से। जड़ी बूटी को कैटरपिलर फंगस, हिमालय क्याकड़ा और यासागुम्बा के रूप में जाना जाता है। ये एक तरह का जंगली मशरूम है जो एक खास कीड़े की इल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उस पर पनपता है। इस जड़ी बूटी का वैज्ञानिक नाम है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। इसे कीड़ा जड़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पीले भूरे रंग की जड़ी का आधा हिस्सा कीड़ा और आधा हिस्सा जड़ी जैसा नजर आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्याकड़ा का उपयोग लगभग 1000 वर्षों से कामोद्दीपक के रूप में या हाइपोसेक्सुअलिटी के उपचार के रूप में किया जाता है। इसे एक्टिव
हो रहा है तो स्पर्म काउंट पे बढ़ा देगा विद एज, खासकर 40 साल 35-40 साल 40 साल की उम्र के बाद एक मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, बिजी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा बॉडी के हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते जाते हैं धीरे धीरे। हमारी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं पूरे दिन के अंदर, तो खासकर 40 इयर्स का तो हर व्यक्ति को ये खानी चाहिए गोली रोज, फिजिकली फिट रहने के लिए। अगर वो 70 साल तक एंजॉय करना है तो ये गोली रोज खा लो, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी को ब्लड प्रेशर है वो भी इसको खा सकता है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। कितने mg की? ये 1000 mg, ये 30 टैबलेट्स है 1000 mg। इसमें हमने 2-3 हर्ब्स और भी ऐड किए हैं जो आपको और बताया, क्योंकि सारी कीड़ा जड़ी तो बहुत कॉस्टली होती है, लगाने की कीड़ा जाने के लिए मतलब ये 960 40% भी नहीं है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट आपको होपफुली